हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन जीके की एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें अपन हर पार्ट में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं और ये प्रश्न किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ख़ास तौर से एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो याद रखें पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं पीटी ऊषा। एक्चुअल में पीटी ऊषा संबंधित हैं केरल के एक गांव पय्यूली से, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या, पायली एक्सप्रेस। तो याद रखें पीटी ऊषा एक धावक हैं और संबंधित हैं किस स्टेट से, केरल स्टेट से संबंधित हैं। और पीटी ऊषा को उड़न परी भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखें हिमा दास ये भी एक तेज़ धावक हैं और ये असम से हैं, इन्हें कहा जाता है डिंग एक्सप्रेस। अंजू बॉबी जॉर्ज ये ऊंची कूद से संबंधित हैं और अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध है केरल। नेक्स्ट, आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं, तो याद रखें आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे जी के द्वारा की गई थी। और ये भी याद रखें कि आनंद भवन अलग चीज़ है, आनंद वन अलग चीज़ है। आनंद भवन इलाहाबाद या प्रयागराज में है जो कि नेहरू परिवार का घर है, जबकि आनंद वन स्थापित किया है बाबा आमटे ने स्थापित किया है। और आनंद वन है कहाँ पर, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है आनंद वन। और इस आश्रम में कुष्ठ रोग से जो पीड़ित होते हैं उनके इलाज के लिए काम किया जाता है आनंद वन में। तो याद रखिएगा किस रोग से संबंधित है ये, कुष्ठ रोग, यानी कि जिसे बोलते हैं लेप्रेसी। और आपको ये तो पता ही होगा कि लेप्रेसी के लिए डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो लेप्रेसी के रोकथाम या लेप्रेसी के बारे में या कुष्ठ रोग के जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 30 जनवरी के दिन कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है जिसे बोला जाता है क्या, राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो याद रखें महात्मा गांधी जी ने लेप्रेसी के बारे में एक जागरूकता फैलाई है। पहले प्राचीन समय में लोग मानते थे कि कुष्ठ रोग एक दैवीय रोग है, जबकि गांधी जी ने इसके बारे में लोगों को स्पष्ट किया, इसलिए गांधी जी की पुण्यतिथि पर ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस हर साल 30 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी होता है। वैसे शहीद दिवस अभी तो आप 3-4 याद रख लें, जैसे पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आए कि शहीद दिवस कब है, तो आंसर है आपका क्या, 30 जनवरी। लेकिन पेपर में यदि क्वेश्चन आए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद दिवस, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, 23 मार्च, ठीक। और इसी साल बिहार स्टेट ने भी कहा है कि हर साल अब हम 15 फरवरी के दिन से सेलिब्रेट करेंगे, किस रूप में, शहीद दिवस के रूप में। तो बिहार स्टेट शहीद दिवस मनाएगा 15 फरवरी के दिन, जबकि एक होता है शहादत दिवस और ये होता है कब, 27 फरवरी। तो याद रखें 27 फरवरी शहादत दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी 27 फरवरी के दिन, ठीक। तो याद रखें शहादत दिवस होता है कब, 27 फरवरी। जबकि याद रखें एक दिवस और होता है जिसका नाम है पराक्रम दिवस, तो ये पराक्रम दिवस कब होता है, ये होता है 23 जनवरी के दिन, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिन्हें आप याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G इंटरनेट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है, तो याद रखें 5G नेटवर्क की शुरुआत सबसे पहले की थी किसने, दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत की थी। और आपको पता है कि भारत में आज अभी 4G नेटवर्क कार्यरत है, ठीक है, 4th जनरेशन कार्यरत हैं, जबकि 5G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला देश हो गया है दक्षिण कोरिया। जबकि आपको पता है चाइना ने 6G नेटवर्क के लिए एक तियानयान नाम की सैटेलाइट भी छोड़ी है चाइना ने, और ये 2020 में उन्होंने काम शुरू कर दिया, 2020 से। तो याद रखें ये नेटवर्क की एक सीरीज़, तो 5G नेटवर्क सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने शुरू किया था। और दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया 2 अलग अलग देश हैं और 38 डिग्री समानांतर रेखा इन दोनों को आपस में अलग करती है। तो याद रखें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो डिवाइडेड रेखा है उसका नाम क्या है, 38वीं समांतर रेखा। 1948 में
1948 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विभाजन हुआ था। और इंटरनेट के बारे में याद रखें, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई है कब? 1995। तो 1995 से भारत में इंटरनेट प्रणाली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखिए, गुल-ए-नगमा नामक पुस्तक लिखी है किसने? फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी की पुस्तक है गुल-ए-नगमा। नेक्स्ट प्रश्न, शराबबंदी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो याद रखें, शराब को सबसे पहले प्रतिबंधित किया था किसने? गुजरात ने प्रतिबंधित किया था। हालांकि कुछ समय के बाद, जैसे गुजरात ने कब प्रतिबंधित किया? तो याद रखें 1964। ठीक है, तो 1964 का दशक था जब 1964-65 का दशक था जब गुजरात ने क्या किया? इस पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद आप देखें तो बिहार, केरल ने प्रतिबंध लगाया, फिर लेटेस्ट बिहार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो याद रखिए, राज्य अपनी योग्यता या अपनी क्षमता के अनुसार शराब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और इनके पास आर्टिकल 47 है। तो याद रखिएगा, शराब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं आर्टिकल नंबर 47 के तहत। और आर्टिकल नंबर 47 आपको पता है ये कहाँ पे आएगा? भाग 4 में आएगा। भाग 4 का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 36 से 51, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और इसका आर्टिकल नंबर 47 इसके अंतर्गत है, जो कि शराबबंदी करने की राज्यों को परमिशन देता है। तो याद रखिए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व और महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव पहले किस स्थान पर दिया गया था? तो याद रखिएगा, जो एशियन गेम्स होते हैं इसका सुझाव 1947 में एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका विचार दिया किसने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका सबसे पहले विचार दिया था। और ये भी याद रखें कि जो सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? 1951 में हुए थे नई दिल्ली में। तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय खेल कब हुए थे? एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका नाम दिया था। और पहले एशियन गेम्स का जो प्रतीक था वो था चमकता हुआ सूरज, और इसका आयोजन हुआ था ध्यानचंद स्टेडियम में। तो याद रखिएगा, एशियाई खेलों का सबसे पहला आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। इसका प्रतीक क्या था? चमकता हुआ सूर्य। जबकि आपको पता है 2022 में अभी 19वें नंबर के एशियन गेम्स होने वाले हैं और 19वें नंबर के अभी एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? याद रखें, हांगजू चीन में होंगे 19वें नंबर के एशियन गेम्स। नेक्स्ट, लोसुंग त्यौहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा, लोसुंग नाम का ये पर्व सेलिब्रेट किया गया है सिक्किम में। तो लोसुंग नाम का पर्व सिक्किम में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है कि सिक्किम में भूटिया, लेप्चा आदि ट्राइब पाई जाती हैं और ये ट्राइब अपनी फसल कटाई के रूप में इस वर्ष को नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करती हैं, लोसुंग फेस्टिवल। नेक्स्ट, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? तो याद रखिएगा, संगई महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल और संगई महोत्सव सेलिब्रेट करता है कौन? मणिपुर। तो याद रखिएगा, संगई फेस्टिवल है और किस राज्य का फेस्टिवल है ये? मणिपुर का फेस्टिवल है संगई। एक्चुअल में संगई एक एनिमल भी है, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान की हकीकत पाकिस्तान की हकीकत नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पाकिस्तान की हकीकत से वाकिफ़ करवाया है किसने? सतीश वर्मा। तो याद रखें, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक लिखी है सतीश वर्मा जी ने। और पाकिस्तान के लेटेस्ट प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको पता है जो अभी इमरान खान थे उनका तख्ता पलट हुआ और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहनवाज शरीफ। ठीक है, तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं शहनवाज शरीफ। और क्या आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन हैं? तो याद रखें, पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। मतलब पहले से ही हैं, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं कौन? शहनवाज शरीफ।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार का मूंगे का द्वीप है। तो याद रखें, घोड़े के आकार का मूंगे का द्वीप है भारत में, और ये कौन सा है, याद रखेगा, लक्षद्वीप है, घोड़े के आकार के समान। और लक्षद्वीप आपको पता है इसकी कैपिटल है कावारत्ती, और इसके जो प्रशासक हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर की जगह प्रशासक होते हैं, और प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो याद रखिए कोटंतुकुल, ये होता है क्या, गरीबों की कथकली, और कथकली का संबंध आपको पता है केरल से है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई है। तो याद रखें BSNL की स्थापना हुई है सन 2000 में। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL की स्थापना की गई। तो याद रखें BSNL का फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। ऐसे ही याद रखें, एक होता है MTNL क्या चीज़ है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। एक होता है BSNL क्या है, BSNL है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखें, जो भी जितने भी ये निगम लिमिटेड हैं। चलिए नेक्स्ट, धर्म की उत्पत्ति के लिए सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिए, जो व्यक्ति धर्म की उन्नति के लिए काम करता है उसे मिलता है कौन सा अवार्ड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पलटन पुरस्कार। 1972 से हर साल जो व्यक्ति धर्म की उन्नति के लिए काम करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है। तो याद रखें, गोवा का एक चर्च है जहां पर एक सेंट फ्रांसिस जेवियर एक प्रमुख संत थे, ईसाई मिशनरीज थे स्पेन के, जिनका शरीर रखा हुआ है। और ये चर्च है कौन सा, तो ये चर्च है बोम जीसस का बेसिलिका। ठीक, तो याद रखें इसका आंसर। नेक्स्ट, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है। तो ये आपको पता ही है कि पैगोडा का देश कहा जाता है किसे, म्यांमार को कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के बाल यहाँ पे चारों तरफ गिरे हुए थे, और यहाँ पे ये टेम्पल बना हुआ है गोल्डन रॉक पैगोडा। तो याद रखें म्यांमार, और म्यांमार की कैपिटल है क्या, नेपाइताओ। तो याद रखें म्यांमार की कैपिटल है नेपाइताओ, और करेंसी है क्यात। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया देविका रानी एरिक को दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। 1969 से ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, और इसमें 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और दादा साहब भारत में फिल्म जगत के पितामह हैं, यानी कि भारत में बॉलीवुड की जो शुरुआत की है किसने की है, दादा साहब ने। क्योंकि जो भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी, इसके निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय, तो याद रखें इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, इंटरनेशनल पुलिस भी इसे कहा जाता है। तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान में 194 कंट्री इसके सदस्य हैं इंटरपोल, और इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग। तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है इंटरपोल। प्रधानमंत्री का निवास स्थान किस मार्ग पर स्थित है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री का निवास स्थान स्थित है 7 लोक कल्याण मार्ग। तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर है प्रधानमंत्री का निवास स्थान, और पहले इसे 7 रेस क्रॉड भी कहा जाता था। तो याद रखें, और इसका प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है ना, उनका आधिकारिक नाम क्या है, पंचवटी। ठीक है, और अभी आपको पता है विस्टा प्रोजेक्ट आया है जिसमें नया संसद भवन, बाकी नए भवन बनके तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट, टेनिस के हार्ड कोर्ट
वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है। तो याद रखिए, टेनिस का हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किसकी बनी होती है? कंक्रीट की बनी होती है। तो याद रखिएगा, टेनिस कोर्ट की सतह बनी होती है किसकी? कंक्रीट की बनी होती है। तो याद रखें आप, टेनिस के वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो याद रखें, इसमें भी जो फ्रेंच ओपन होता है ये खेला जाता है हमेशा चिकनी मिट्टी में, जबकि जो विंबलडन होता है वो खेला जाता है घास के मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे महाराजा मानसिंह द्वितीय। इनके प्रयासों से, इनके सहयोग से स्थापित किया गया था BHU। और ये भी याद रखें आप कि BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी वर्ष 1916 में। तो BHU की स्थापना कब हुई? वर्ष 1916। तो आज की ये सीरीज़ यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोबल क्लासेस।